तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादर जूनियर और मैं आपके लिए ले आया हूँ शुमात्सु नो एनिमे यानी कि द वर्ल्ड्स एंड हैरम के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना पसंद है तो यार वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ये कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबा दो, इसी वक्त दबा दो। और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और एक और चीज़, हाई स्कूल डीएक्सटी की जो वीडियो है वो आपको कल जो है कंफर्म मिल जाएगी। और जो डिले होने का रीज़न है वो उस वीडियो में मैं ही डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर डाला तो भाई इंट्रो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुतों की बातें बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash on the beat. तो भाई लोग एपिसोड शुरुआत होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा शूट है वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा होता है। उसके क्लासमेट्स भी होते हैं जो कि ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि ये जो शियोन चा है वो बड़ी ही हॉट है, क्या वो मेरे को कभी भी डेट करेगी, और यही बकवास बोल रहे होते हैं। तो जो हमारा शूट है वो कहते हैं कि ये कितने बेकार लोग हैं। अब दिखाते हैं कि जो हमारा शूट है वो वापस से बुली हो रहा होता है स्कूल के छत पर, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यही शियोन चा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आती है लंच करने के लिए। जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, बट जो हमारी शियोन चा है वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को यहीं पे लंच करना है तो हम करेंगे। और ये देखने पे जो हमारा शूट है वो बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है। अब सीन शिफ्ट वापस प्रेजेंट में होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा शूट है वो उसी छत पर है, और वो सोच रहा होता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्यों याद आ रही है। और अब दिखाते हैं कि जो शियोन चा है वो भी छत पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट सीन ही चल रहा है, जहाँ पर शियोन चा आती है और वो हमारे शोटा से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो जो हमारा शोटा है वो कहता है कि अगर तेरे को मेरी मदद चाहिए तो चल अपने कपड़े निकाल। और अब शुरू होता हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाते हैं कि जो हमारी शियोन चा होती है वो कहती है कि शोटा तो मजाक कर रहे हो ना। तो जो हमारा शोटा वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, इतना सब होने के बाद तेरे को लगता है कि मैं तेरी मदद करूँगा। और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो गुस्सा होकर क्यों चले जाता है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी शियोनचा होती है वो हमारी इचिजुनात्सु और शुनगासा से पूछती है शोटा के बारे में कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट जो हमारी इचिजुनात्सु होती है वो कहती है कि तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो भाई एक तो ऑलरेडी 23 ईयर्स ओल्ड है और हम तेरे को क्लासमेट भी नहीं मानते हैं, तो निकल यहाँ से। फिर वहाँ पे टोडोसा आती है और वो हमारी शियोन को बताती है कि यहाँ पे सब एक तरह से राइवल्स भी हैं, एज वो सब छोटा के पीछे पड़े हुए हैं, बट वो राइवल्स के साथ साथ दोस्त भी हैं। बट तू हमारी दोस्त नहीं है, इसलिए कोई भी तेरी यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाला, तो तू निकल जाए यहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारा छोटा होता है वो कारिन से पूछ रहा है कि शियोन चाय स्कूल में क्या कर रही है, उसकी एक तो एज ज़्यादा है तो वो स्कूल में क्या कर रही है। तो जो हमारी कारिन है वो बताती है कि जो हमारी शियोन है वही चाहती थी, वो स्कूल में आना चाहती थी एज उसको जो है एक एंटरटेनर बनना है, बट वो इतनी आसानी से एंटरटेनर नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत ही यंग है। और शोटा के थ्रू वो एक एंटरटेनर बन सकती है, एज शोटा जो है बहुत ही रेयर बन चुका है अब इस दुनिया में। और अगर वो शोटा के साथ मीटिंग करती है तो वो एक तरह से बहुत पॉपुलर हो जाएगी और शायद से वो एक एंटरटेनर बन सके। तो हमारी जो कारिन है वो हमारे शोटा को आइडिया देती है कि तू भाई करना उसके साथ। बट अभी भी जो हमारा शोटा होता है उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो जो हमारी कारिन है वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट दिलाने के लिए उससे कुछ हरकतें करवाते हैं। अब वो हरकतें ये होती है कि जो हमारी शियोन है उसको स्कूल में सिर्फ अंडरवेयर पहन के ही आना पड़ेगा। एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं, वो लिटरली अंडरवेयर पहन के ही स्कूल के बीचों बीच खड़ी है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन होती है वो कहती है हमारी शियोन से कि अगले दिन अब तेरे को शर्ट भी नहीं पहन के आनी है, यानी कि तेरे को सिर्फ ब्रा और अपने अंडरवेयर में ही रहना पड़ेगा, तेरे कोई ऊपर कपड़े नहीं होने चाहिए। अब जो हमारी जो शियोन होती है वो अगले दिन दिखाते हैं कि वो बिना कपड़ों के ही अपने क्लासरूम में बैठी हुई है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा शोटा है वो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं सब सही कर दूंगा। और इसके बाद जो हमारा शॉट है वो हमारी शियोन को एक बहुत ही तगड़ी किस देता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वाह भाई वाह, बहुत मज़ा आ गया भाई सीन देख के। अब देखा होता है कि जो हमारा शोटा है वो हमारी शियोन से कह रहा है कि आज अभी छत पर मिलते हैं। अब देखा होता है कि जो हमारी शियोन है वो छत पर आती है, और जो हमारा शोटा है वो कहता है कि चलो डील रखते हैं, मैं तेरे साथ करूँगा और उसके बाद मैं कंपनी से बात करूँगा कि तेरे को एक एंटरटेनर बना दे। तो जो हमारी शियोन है वो कहती है कि ठीक है चलो अब हम कमरे में चलते हैं करने के लिए। तो जो हमारा छोटा होता है वो कहता है कि कमरे पे नहीं। उसके बाद दिखाते हैं कि उसी रूफटॉप पे 3 और लड़कियां आई हैं जिसको हमारे छोटा ने ही बुलाया होता है। और उसके बाद जो हमारा छोटा है वो कहता है कि हाँ तीनों लड़के यहीं पे खड़े हो जाओ और हमें देखो। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा छोटा है वो हमारी शियोन के साथ करने वाला होता है, और वो भी इन तीनों लड़कियों के सामने। और अब आप समझ ही गए होंगे वो ऐसा क्यों कर रहा है।
एज़ उस दिन जो हमारी शियोन है वो भी नहीं गई थी वहाँ से, उसको यहीं लंच करना था तो उसने यहीं पर लंच किया, जबकि वो देख रही है कि हमारा छोटू कुट रहा है। बट जब शियोन ये चीज़ से इनकार करती है कि नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगी, तो जो हमारा छोटा वो कहता है कि नहीं, मेरे को यहीं पर ही करना है, तेरे को एंटरटेनर नहीं बनना, बनना है तो तेरे को यहीं पर मेरे साथ करना पड़ेगा। और अब हमारी शियोन के कपड़े उतार देता है हमारा छोटू, और ये देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा छोटा है वो बहुत ही बड़ा कमीना बन चुका है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो हमारा छोटा है वो एक नंबर का नूबड़ा है, बट भाई वो तो नूबड़ा नहीं, वो तो बिल्कुल प्रो हो चुका है, एक नंबर का कमीना आदमी। अब दिखाते कि जो हमारी कारिन होती है वो हमारी छोटा से बात कर रही होती है रात को कमरे में, जहाँ पर जो हमारा छोटा वो कहता है कि भाई ये तो हेवन है, ये स्कूल एक पैराडाइस है। तो जो हमारी कारिन होती है वो हमारे छोटा से कहती है कि तू स्कूल में कुछ भी कर सकता है जो तू चाहे। तो जो हमारा छोटा वो कहता है कि अगर मैं स्कूल में कुछ भी कर सकता हूँ तो क्या मैं तेरे साथ मीटिंग कर सकता हूँ, यानी कि कारिन के साथ। तो जो हमारी कारिन है वो कहती है कि हाँ तू बिल्कुल मेरे साथ कर सकता है। तो जो हमारा छोटा वो कहता है कि अच्छा तो मेरे को एक काम है तेरे से, एक पर्सन है जिसको मेरे को, मैं चाहता हूँ कि तू उस पर्सन को मेरे सामने ला। तो जो हमारी कारिन है वो कहती है कि है कौन ये पर्सन, उसका नाम बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे नोबड़े से मेन कैरेक्टर पर, यानी कि रीटो पर, जो कि हमारी गैंग के साथ, जिसमें हमारी आकिन और हमारी सू और ये बाकी सब लोग हैं, वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो एम के वीरस है वो एक आर्टिफिशियल वीरस है। और जो हमारा मिस्टर टानीगुची था, जो कि फर्स्ट पर्सन था जिसको, जो एम के वायरस का शिकार था, फर्स्ट एम के वीरस के शिकार थे, वो जिस हॉस्पिटल में थे उसी हॉस्पिटल से ये वायरस लीक हुआ है, और इसलिए अब वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं छानबीन करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटा पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा शोटा है वो मेडिकल रूम में है और वो अपनी क्लासमेट्स के मेजरमेंट्स चेक कर रहा है और मेडिकल रूम वाली टीचर्स को बता रहा है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी मेडिकल रूम वाली टीचर है वो कहती है कि तेरी वजह से मेरे लिए बहुत ही आसानी हो गई। तो जो हमारा शोट है वो कहता है कि ये तो चीज़ें आप बड़े आराम से मशीनों से भी कर सकते हो, बट ये आप मेरे से इसलिए करवा रहे हो क्योंकि जो स्कूल वाले वो चाहते हैं कि मैं और भी लड़कियों के पास आऊँ, उनको जानूँ, और जिससे मेरे को आसानी हुए उनके साथ मीटिंग करने में। तो जो मेडिकल रूम वाली टीचर है वो कहती है यार तुम तो बड़े ही होशियार हो, और फिर वो कहती है कि तुम ये इन बेड पर भी कर सकते हो। और मेडिकल रूम वाली जो टीचर है उसको देख के जो हमारा छोटा है वो बड़ा ही हॉर्नी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे शोटो पर, और अब हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी कारिन है उसने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिससे हमारा शोटो मिलना चाहता था। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारी एरिका ही है। एरिका वही लड़की है जो पुलिस के ही गैंग में थी। और अब दिखाते हैं कि जो हमारी एरिका है वो हमारे शोटो को देख के भड़क जाती है, उससे बदतमीजी से बात करती है, और इसके बाद जो हमारी कारिन है वो कहती है कि तमीज़ से बात कर ले, तू अपने बाप से बात कर रही है, समझ गई, मतलब ऐसा ही कुछ बोलती है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी एरिका है वो हमारे छोटा से माफ़ी मांगती है बड़े प्यार से। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन होती है वो हमारे छोटा से कहती है कि तू इसके साथ मज़े कर, और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा छोटा होता है वो एक बाल्टी में जो गंदा पानी भर रखा होता है वो हमारी एरिका पे डालता है। जिसके बाद जो हमारी एरिका है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद जो हमारा छोटा है वो उसको खींच कर एक वॉशरूम में ले जाता है, अपनी पैंट खोल के बोलता है कि जो तूने, तेरे बॉयफ्रेंड ने जो मेरे चोट डाली है ना, इसको चाट और मेरे को अच्छा फील करवा। तो जो हमारी एरिका है वो ऑफकोर्स मना करती है, बट जो हमारा छोटा है वो कहता है कि सच में तू मेरे को मना करेगी। और इसके बाद बेचारी एरिका पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसको वो चाटना ही पड़ता है। मैंने ये पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहूँगा कि जो हमारा नूबड़ा से छोटा है वो अब नूबड़ा नहीं है, वो एक नंबर का कमीना बन चुका है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो किसी एक लड़की से बात कर रही होती है, और वो लड़की बता रही होती है कि जो हमारा छोटा है वो नंबर 1 के करीब पहुंचने वाला है, मतलब मीटिंग के उसमें। फिर जो हमारी कारिन है वो नंबर 2 के बारे में पूछ रही होती है, यानी कि रीटो के बारे में। तो जो सामने वाली लड़की है वो कहती है कि क्या वो तो हमेशा से ही चूतिया है, वो अभी भी वायरस के बारे में ही रिसर्च करे जा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। पर तू फिक्र मत कर, जो हमारा स्कूल है वो बिल्कुल सेफ़ है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा छोटा है वो मस्त जो है किस कर रहा होता है अपनी क्लासमेट को, और ये देखने पे जो बाकी की क्लासमेट्स हैं वो बड़े ही जेलस फील कर रहे होते हैं। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कारिन है वो सारी लड़कियों को बता रही होती है कि अब अगर उनको छोटा का वाइफ या कुछ बनना है तो फिर उनको और काम करना पड़ेगा अपने आप पर, उस पर और फोकस डालो। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि छोटा स्विमिंग नहीं कर रहा है, उस पर एक लड़की आती है, और फिर दिखाते हैं कि वो लड़की जो है थोड़ी सी हरकतें कर रही होती है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे टोडो सांप भी आई है। फिर वो जो लड़की है वो हमारे शोटो के जो है नीचे से कपड़े फाड़ देती है, और फिर वो कहती है कि अब अगर तुम ऐसे ही घूमोगे तो सारी लड़कियों को तुम्हारा नीचे का पार्ट दिख जाएगा, तो तुम ऐसा करो, जो हमारी टोडोस है उसके कपड़े के अंदर घुस जाओ, तुम उसके अंदर फिट भी आ जाओगे। लिटरली यहाँ पे जो बकचोदियाँ चल रही हैं उसको मैं अब सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अब दिखाते हैं कि जो बाकी की लड़कियां जो स्विमिंग कर रही होती है वो हमारे शोटो को ही ढूंढ रही होती हैं। तो वो लड़की कहती है कि शोटो वापस से अपने कमरे में चले गया है क्योंकि वो थक गया था। फिर जैसी लड़कियां जाती हैं तो हमारा शोटो निकलता है टोडोसा के कपड़े के अंदर से, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं।
इस सीन के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा छोटा सा है बस वो अब एक के बाद एक लड़कियों के साथ मीटिंग कर ही जा रहा है, मतलब क्या ही मैं बताऊं। इसके बाद दिखाते हैं कि अब वो एक और क्लासरूम में एक और लड़की को चुनता है, जिसको वो बुलाता है कि ये रात को आए मेरे साथ मीटिंग करने के लिए। अब जैसी वो लड़की उस रात को आती है हमारे छोटों के कमरे में, वो देखती है कि जो हमारी एरिका है वो हमारे छोटों के कमरे में बंद रखी है। मतलब जो हमारा छोटा है वो एक एरिका को एक पेट जैसा मान रहा है, कुत्ते जैसा मान रहा है, मतलब उसको ऐसा ट्रीट कर रहा है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा छोटा है वो उस लड़की से कहता है कि तू एरिका की फ़िक्र मत कर, वो तो नुबड़ी है, हम दोनों को कोई भी नहीं देख रहा। फिर दोनों घपाघप करना शुरू करते हैं। रात को दिखाते हैं कि जो हमारी एरिका है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है, एज़ वो एक ड्रग एडिक्ट होती है, तो उसको ड्रग्स चाहिए होते हैं। बट फिर जो हमारा छोटा है वो दर्द हटाने के लिए उसके पास एक दवाई होती है जो कि एरिका को बिल्कुल सख्त चाहिए। अब जो हमारा छोटा वो कहता है कि अगर तेरे को दवाई चाहिए तो आजा ले ले। वो दवाई को हमारे छोटा ने रखा होता है अपनी जीभ के ऊपर। अब जो हमारा छोटा है वो हमारी एरिका को फोर्सफुली केस करता है, मतलब लिटरली बहुत तगड़ी केस करता है। और उसके बाद वो गुड नाइट करके सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे रीटो पर, जो कि ट्रेन पर होता है और वो उसी हॉस्पिटल में जा रहा होता है जहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स जो MK वीरस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो गायब हो जाते हैं, वो वहीं पर जा रहा होता है। और उसको लग रहा होता है कि शायद एरिसा भी उसको वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये सोचते हुए यहीं पर ख़त्म होता है हमारे द वर्ल्ड एंड एरम यानी कि शुमात्सु no एरम का एपिसोड 8।